अपने घर। तुम के सूरत नहीं जा सकती। क्यों जा क्यों नहीं सकती? जे तू गई हो तो मैं तेरे पीछे भूत पा देगा। मैं उस भूत दा शतूत बना देंगी। सबीहा खानम जो अपनी मासूम अदाकारी से पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल बन गईं। ये 1930 की बात है जब गुजरात की रोमान परवर सरजमीन पर एक नई दास्ताने इश्क ने जन्म लिया। ये स्टेज आर्टिस्ट इकबाल बेगम उर्फ बालो और मोहम्मद अली की दास्तान थी। इकबाल बेगम स्टेज के मुतअद्दिद ड्रामों में अपने फन के जौहर दिखाने के साथ साथ ससी पन्नों मशहूर फिल्म में काम कर चुकी थी कि मोहम्मद अली नामी एक कोचोन इनकी जिंदगी में दाखिल हुआ। मोहम्मद अली ने इकबाल बेगम को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। इकबाल बेगम के वालिद को जब इस सूरत-ए-हाल का इल्म हुआ तो इन्होंने दोनों के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। इकबाल बेगम और मोहम्मद अली के दरमियान मुलाकातों पर पाबंदी लगी तो मोहम्मद अली ने इकबाल बेगम के हिज्र में माहिए कहने शुरू कर दिए। जब वो सड़क किनारे खड़े होकर ये माहिए सुनाते तो सुनने वाले बहुत मुतासिर होते। उसी वजह से मोहम्मद अली का नाम भी मोहम्मद अली माहिया पड़ गया था। इश्क जब हद से गुजर गया तो इकबाल बेगम के वालिदैन ने तंग आकर मोहम्मद अली से अपनी बेटी की शादी कर दी। सबीहा ने उसी घर में जन्म लिया। सबीहा खानम फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिन्होंने एक अरसा तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। इन्होंने मधुबाला और नरगिस की तरह सिनेमा पर हुक्मरानी की। सबीहा की फरेबनगाह शख्सियत, मनमोहना अंदाज, मिसफा किरदार और लाजवाब अदाकारी शोहरत का बायस बनी और देखते ही देखते ये अदाकारा लाखों दिलों की धड़कन बन गईं। एक रिवायत के मुताबिक सबीहा 16 अक्टूबर 1936 को गुजरात में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम मुख्तार बेगम रखा, मगर जब वो 6 साल की हुई तो हालात से गमजदा और बीमार इकबाल बेगम उर्फ बालो एन जवानी में इंतकाल कर गईं। मोहम्मद अली माही पहले तो अपनी बेगम की कमाई पर गुजारा करते रहे, फिर जब मुख्तार बेगम 13 या 14 बरस की हुई तो वो इन्हें स्टेज या फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए लाहौर के रॉयल पार्क के चक्कर लगाने लगे। ऐसे में सुल्तान खोसट और नफीस खलीली ने मुख्तार बेगम में छुपी फनकाराना सलाहियत को पहचाना। सुल्तान खोसट इरफान खोसट के वालिद ने मुख्तार बेगम को अदाकारी की तरबियत दी और नफीस खलीली ने इन्हें अपने एक ड्रामे बुत शिकन में कास्ट कर लिया। इस ड्रामे के लिए नफीस खलीली ही ने मुख्तार बेगम को सबीहा का नाम दिया। ये ड्रामा 1949 में रीजेंट सिनेमा में स्टेज हुआ। इसके देखने वालों में सादत हसन मंटो के भांजे मसूद परवेज भी शामिल थे, जो उन दिनों संतोष कुमार और रफीक गजनवी की बेटी शाहीना के साथ एक फिल्म बेली बनाने की तैयारी कर रहे थे। मसूद परवेज को इस फिल्म के लिए एक साइड हीरोइन की जरूरत थी, चुनांचे इन्होंने बुत शिकन की सबीहा को अपनी फिल्म में चांस देने का फैसला किया। बेली 4 फरवरी 1950 को नुमाइश पजीर हुई। फिल्म फ्लॉप हो गई। बेली की फिल्म बंदी के दौरान ही हिदायतकार शकूर कादरी ने अपनी फिल्म हमारी बस्ती शुरू की। इस फिल्म के हीरो भी संतोष कुमार थे और हीरोइन का किरदार नजमा ने अदा किया था। शकूर कादरी ने इस फिल्म में सबीहा को भी सानवी किरदार दिया, मगर बेली की तरह हमारी बस्ती भी कामयाब ना हो सकी। सबीहा की दोनों इब्तिदाई फिल्में नाकामी से दो चार हुई, मगर नाजरीन पर सबीहा की मासूम और खूबसूरत अदाकारी का नक्श बैठ चुका था। हमारी बस्ती की नुमाइश के फकत 3 हफ्ते बाद अनवर कमाल पाशा की फिल्म दो आंसू नुमाइश पजीर हुई। इस फिल्म में भी सबीहा ने संतोष कुमार के मुकाबले में मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म कामयाबी से हमकनार हुई। ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली 25 हफ्तों तक सिनेमा में लगे रहने का एजाज हासिल किया। इसके बाद सबीहा की चंद फिल्में नाकाम भी हुई, मगर सबीहा नाकाम नहीं हुई। उनकी अगली कामयाब होने वाली फिल्म गुलाम थी। इस फिल्म के हदायतकार भी अनवर कमाल पाशा थे और इसमें भी सबीहा के मुकाबिल संतोष कुमार ने मरकजी किरदार अदा किया था। उसी जमाने में सबीहा ने संतोष कुमार के अलावा चंद दूसरे अदाकारों के मुकाबिल भी काम किया। उनकी अगली सुपरहिट फिल्मों में गुमनाम और ससी शामिल थीं, जिनके हीरो सुधीर थे। ससी पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली 50 हफ्तों तक सिनेमा में लगे रहने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली और पहली गोल्डन जुबली फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सबीहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
इसके बाद तो तवातुर के साथ उनकी यादगार फिल्में रिलीज होती चली गईं, जिनमें रात की बात, दिला भट्टी, हमीदा, सरफरोश, हातिम, दाता, आसपास, इश्क लैला, वदर, 7 लाख, शेख चली, दरबार मुखड़ा ताजी, अयाज, मौसीकार दामन और सवाल के नाम शामिल हैं। इसके बाद सबीहा ने कैरेक्टर एक्टर किरदार अदा करने शुरू किए और बेशुमार बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी की धाक बिठा दी। इन फिल्मों में शिकवा, कनीज, देवर भाभी, अंजुमन, पाक दामन और एक गुनाह और सही वगैरह शामिल थीं। सबीहा की अदाकारी का सिलसिला कई दहाइयों तक जारी रहा। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबीहा ने मजमूई तौर पर 202 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू फिल्मों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। सबीहा और संतोष ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादा सुपरहिट साबित हुए और कुछ को औसत दर्जे की कामयाबी मिली। 1955 में इस जोड़ी की रिलीज होने वाली फिल्म कातिल ने कामयाबी की नई तारीख रकम की। ये एक कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म का एक जुमला, चोरी मेरा पेशा और नमाज फर्ज है, ज़रब अल-मसल बन गया। उस जुमले के बारे में कहा जाता है कि ये फिल्म के गीतों से भी ज्यादा मकबूल हुआ। अगले बरस इस जोड़ी की 2 फिल्में रिलीज हुई, इश्क लैला और वादा। वादा अपनी नौयत की मुनफरिद फिल्म थी, जबकि इसमें शामिल मारूफ शायर सैफुद्दीन सैफ का गीत जब तेरे शहर से गुजरता हूँ खूब मकबूल हुआ। दूसरी तरफ जैसी आनंद की इश्क लैला थी, जिसकी हिदायत, मकालमे और कहानी मुंशी दिल के थे। इस फिल्म को इनायत हुसैन भट्टी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी करार दिया गया। उनके गाए हुए 2 गीत, निकल कर तेरी महफिल से और मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, ने मकबूलियत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इश्क लैला में 18 गीत शामिल किए गए थे, सभी एक से बढ़कर एक। इकबाल बानो की आवाज का गाया हुआ सदारू तुम तो सो जाओ जैसा शाहकार भी उसी फिल्म से सामने आया। नाक़दीन का कहना है कि लैला मजनू की दास्तान पर बनने वाली फिल्मों में कोई अदाकारा ऐसी नहीं जिसने सबीहा के तासुर को ज़ायल किया हो। सबीहा ने ऐसा डूब कर अदाकारी की थी कि शायकीन को यही महसूस हुआ कि अगर कोई लैला थी भी तो वो खुद इस फिल्म में काम कर रही है। संतोष और सबीहा हकीकी जिंदगी में भी एक दूसरे से खूब मोहब्बत करते थे। शायकीन के लिए शायद ये बात हैरत अंगेज हो कि फिल्मी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सबीहा जिस अदाकार के दाम इश्क में गिरफ्तार हुई, वो संतोष कुमार नहीं बल्कि उनके छोटे भाई दर्पण थे। दर्पण भी सबीहा से शादी करने में संजीदा थे, मगर इस शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद संतोष कुमार बन गए। संतोष कुमार का मौक़िफ़ था कि वो एक शरीफ और संजीदा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली कोई लड़की इस घराने की बहू नहीं बन सकती। दर्पण और सबीहा ने बादल नखास्ता इस फैसले को कबूल किया, मगर कुदरत का फैसला कुछ और था और चश्म फलक ने देखा कि वो संतोष कुमार जो सबीहा की शादी अपने छोटे भाई से करने पर तैयार ना थे, खुद उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। संतोष कुमार पहले से शादीशुदा थे, मगर इन्होंने सबीहा से शादी करने के सिलसिले में किसी रुकावट को दरमियान में नहीं आने दिया और 1 अक्टूबर 1958 को उनके साथ इज़्दिवाजी रिश्ता में मुंसलिक हो गए। सबीहा और संतोष कुमार ने शादी के बाद भी अलग अलग और एक साथ फिल्मों में काम करने का सिलसिला जारी रखा। इन दोनों ने 43 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें 30 के करीब फिल्मों में वो रिवायती जोड़ी या मरकजी किरदारों में थे, जबकि दीगर फिल्मों में वो यंग टू ओल्ड जैसे मुआविन किरदारों में नजर आए। 11 जून 1982 को संतोष कुमार दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद भी फिल्म और टेलीविजन पर सबीहा की अदाकारी का सिलसिला जारी रहा। उनके मशहूर टेलीविजन ड्रामों में एहसास और दश्त के नाम शामिल हैं। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर अपनी गायकी का जादू भी जगाया। उनके 2 मिली नग़मे जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन और सोनी धरती अल्लाह रखे बेहद मकबूल हुए। सबीहा खानम ने अपनी शानदार कारकर्दगी पर 5 निगार अवार्ड भी हासिल किए। इन्हें निगार अवार्ड 7 लाख, शकवा देवर भाभी में बेहतरीन अदाकारा, संग दिल में बेहतरीन मुआविन अदाकारा और एक गुनाह और सही में खुसूसी अदाकारी के शोबे में दिए गए थे। सबीहा खानम नूर जहां के बाद फिल्मी सनत की पहली अदाकारा थीं जिन्हें सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था।
सबीहा खानम जिंदगी के आखिरी अयाम में अपने बच्चों के पास अमेरिका मुंतकिल हो गई थीं, जहां 13 जून 2020 को उनका इंतकाल हो गया। सबीहा खानम कामयाब अदाकारा रही। इन्होंने नूरजहां, मुसर्रत नजीर और सूरन लता के दौर में काम किया और अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। नाक़दीन फन इन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी अदाकारा करार देते हैं।